हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा और इसी तरह बना रहूँगा और आप लोगों के लिए जितना मेरे पास है मैं आप लोगों को 100% देने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को आज एक ऐसी चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा जो कंपटीशन वाली मैथ होती है कि इसमें ज़्यादातर रियल नंबर का ज़्यादा यूज रहता है। बट मैं आपको एक ऐसी चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, एडवांस मैथ का वो सेक्शन है और वह सेक्शन है जिसमें आप लोगों को इमेजिनरी नंबरों से भी रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वह है आपका अलजेब्रा। सो गाइड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही जल्द। तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिएगा और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज के सेक्शन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एक कुछ यूनिक चीज़ रहेगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते जो आज आपका हमारा सेक्शन रहेगा भाई, लाइक जरूर करिएगा सब कोई। जो आज का सेक्शन रहेगा अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित भैया, मैं आप लोगों को बीजगणित के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि आप विदाउट पेन एंड पेपर आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपने आगामी एग्जाम को आराम से दे सकते हैं। इसमें करणी तथा घातांक, जो आपकी अर्थमेटिक एक सेक्शन होता है, करणी तथा घातांक। करणी तथा घातांक का बहुत ज़्यादा यूज होता है। उस सेक्शन को मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपके सेक्शन से यूज हो जाते हैं जल्दी से। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा इसको। देखिए, सबसे पहली बात मैं अगर आपसे बात करूँ, पहला आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा करणी तथा घातांक के अंतर्गत, यदि कोई हमारे पास नंबर x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई डेट डैश एन टाइम लिखा हुआ, इट मीन्स वी कैन से दैट x की पावर n। ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या रहेगा, यदि x की पावर a इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर b मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर c, ऐसा कुछ लिखा हुआ। इट मीन्स जब आधार आपकी सेम होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, x की पावर a प्लस बी प्लस सी। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका किस में यूज होने वाला है, पूरा का पूरा फुली कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा अलजेब्रा में यूज होंगे। ठीक है, अगला सेक्शन वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आपको सेक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया क्या था कि अगर कोई भी संख्या हमारे पास लिखी हुई है, x टाइम n टाइम लिखा हुआ है तो यानी x की पावर n हो जाएगा। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी जब मल्टीप्लाई में होगा। अगर ये सेक्शन x की पावर a अपॉन x की पावर b लिखा हो, इट मीन्स वी कैन से दैट x की पावर a माइनस b, यानी अंश की घात में से हर की घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब ये उठ करके नीचे आएगी तो यानी अंश की घात हर की घात से माइनस हो जाएगी। दोनों बात आपकी यहाँ पर सेम होती है। अगला एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 4 सेक्शन। पहला सेक्शन मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई एन टाइम होता है, एन का पावर हो जाएगा। अगर x की पावर a प्लस एक्स की पावर b एक्स प्लस c है तो आपका यहाँ पर कुछ ऐसा सेक्शन बन जाएगा। तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है x की पावर a अपॉन x की पावर b, दिस इज इक्वल टू x की पावर a माइनस b, अंश की घात में से हर की घात में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। हमारे पास ये सेक्शन होता है। अगली बात, यदि हमारे पास कोई सेक्शन x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर n के फॉर्म में लिखे, इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, x की पावर माइनस n हो जाएगी। बताइए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये सारे यूजफुल है। करणी तथा घातांक के सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके अलजेब्रा में क्या होते हैं, भर भर कर यूज होते हैं। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर कह दूँ, ध्यान से सुनिएगा, कुछ अगला कॉन्सेप्ट है, इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। यदि मैंने कह दिया इफ एक्स की पावर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कह दिया एक्स की पावर बी कर दिया, इट मीन्स जब ये हमारे पास इक्वल है, बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो जो इनकी पावर्स हैं वो भी क्या होगी, इक्वल, देन a इज इक्वल टू b। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, ये बेस इज इक्वल टू, अगर मेरे पास x की पावर a लिखा है, x की पावर a इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू, जो यहाँ पर a लिखा है, x की वैल्यू निकालना है। जो a है, जब a उस साइड जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब a उस साइड जाएगा तो ये घात क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी x इज इक्वल टू 20 की पावर 1 बाई कितना हो जाएगा, a हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 की पावर 1 बाई a। दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
अगला इसी का ही रिलेटेड चीज है, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर यदि मेरे पास कह दिया a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर x, यदि आपके पावर्स इक्वल हैं, बीच में क्या लिखा है, इक्वल लिखा है, इट मीन्स a इज इक्वल टू बी, देन इस कंडीशन में भी हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, वीडियो कट तो नहीं रहा भाई, हाँ ओके, a इज इक्वल टू बी, इस कंडीशन पे भी हमारे पास इतने सारे सेक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। यहाँ के बाद मैं आप लोगों को एक दो सेक्शन और बताऊंगा, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पर दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए ले लिया। चलिए अब इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, भर भर के आता है एग्जाम में भाई, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, ध्यान से सुनिएगा। यदि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास लिखा है a की पावर y इज इक्वल टू यहाँ पर b लिखा है, देन मेरे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर 1/y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/y। यानी अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनिएगा, a की वैल्यू निकालनी है, a की पावर y लिखा है, तो भाई y को हटाने के लिए हम 1/y तो क्या कर देंगे, घात कर देंगे, घर भी कर देंगे, b की पावर 1/y कर देंगे, देन y से y कैंसल आउट, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की पावर 1/y। अब जैसे हमारे पास सेक्शन ये होता है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, a इज इक्वल टू y/b, किसके टर्म्स में हो गया, y के टर्म्स में भी हो गया। यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू ये बन गया, जितनी पावर यहां पर होती उसको लगा देते, जैसे हमने कहा, जैसे हम लोग करते हैं ना भाई, जैसे हमने कहा a की पावर 2 इज इक्वल टू b लिखा है, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की पावर 1/2, या आपके पास हो जाएगा, इसी को हम बोल देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b, यानी यहां पर लग जाता है आपका, तो क्यूब रूट होता है तो क्यूब हो जाता है। ओके गाइस, अब देखिए आपने ये सेक्शन पढ़ा, इस सेक्शन में अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज मैं आपको एक बेहतरीन और एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसका लॉजिक भी बताऊंगा और डिटेल भी बताऊंगा। आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिए, हर एक स्टेप आपका क्या है, लैंग्वेज। ओके गाइस, इसको नोट करिए, चलते हैं आगे। देखिए आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन इस समय एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके सामने आ जाता है 5 की पावर a इज इक्वल टू 7 की पावर b इज इक्वल टू 35 की पावर c, तो c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया c का मान क्या होगा, तो भाई इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते कि यानी वैल्यू पुट कर दो जितने भी ऑप्शन में आपके दिए हुए हों। यहाँ पर ये आपके अलग अलग 3 वेरिएबल्स हैं, अलग अलग कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल। पहले इसका बेसिक बताता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, आप चीज़ों को बड़े अच्छे से एनालाइज करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, ये 5 की पावर a इज इक्वल टू 7 की पावर b इज इक्वल टू 35 की पावर c लिखा है, देन दिस इज इक्वल टू k। ध्यान से सुनिएगा, पहले बेसिक है, मतलब ये सारे 3 वेरिएबल्स हैं, यानी 5 की पावर a इज इक्वल टू अगर k लिखते हैं, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर, देखो इधर जाएगा जब इस साइड तो कितना 1/a आ जाएगा। बोलो अभी अभी सारा कॉन्सेप्ट बताया कि नहीं बताया। इसी प्रकार अगर यहाँ पर आप 7 की पावर b करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू k, तो 7 इज इक्वल टू k की पावर 1/b हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर अगर 35 की पावर c करेंगे इज इक्वल टू k, तो 35 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर k की पावर 1/c। अब यहाँ पर इसमें रिलेशन बैठा हो, एन केन प्रकार आपको इसमें और इसमें रिलेशन बैठाना है। रिलेशन कैसे बैठाना है, जैसी आपकी मर्जी भाई, रिलेशन आप लोग बैठा सकते हो। आप चाहो तो रिलेशन प्लस के माध्यम से बैठा सकते हो, ये रिलेशन चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके बैठा सकते हो। आप इन तीनों में, इसमें और इसमें आपस में रिलेशन बैठाइए, आपको आसानी से दिख रहा होगा कि सर 7 गुणे 5 बराबर 35। तो आपने कहा यहाँ पर सर आप कुछ ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं 5 गुणे 7 बराबर कितना 35 लिख सकता हूँ। रिलेशन बैठाना है आपको, तीनों में रिलेशन बैठा दीजिए, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c।
सी की वैल्यू हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। अभी ये बेसिक है, ट्रिक एकदम ऐसा कि आप लोग आसानी से विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर लेंगे। आपने कहा सर 35, तो 5 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/a इंटू 7 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/b एंड 35 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/c। अगर आप देखो आधार समान है तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती। मैंने अभी देखो स्टार्टिंग में सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। मैंने कहा इसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसमें आपके थोड़ा सा अर्थमेटिक यूज हो जाती है। तो यानी k की पावर कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, दिस इज इक्वल टू k की पावर 1/c। आधार सेम है, घाते आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। 1/a प्लस 1/b दिस इज इक्वल टू 1/c। ठीक, कितना c के इक्वल हो गया। अगर आप इसी चीज को थोड़ा सा और मेजरमेंट करना चाहें, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, नीचे तक डाटा नहीं आ रहा है, ओके, बात कोई बात नहीं। अब इतना आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चीजों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आ गया 1/a, ध्यान से सुनिएगा, 1/a प्लस 1/b दिस इज इक्वल टू c। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, a b आ जाएगा, यानी b प्लस a इज इक्वल टू 1/c, सॉरी 1/c रहेगा c। अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो इसका ऊपर कर दो ab अपॉन a प्लस b या b प्लस a, दोनों बात सेम है, दिस इज इक्वल टू c। यानी ये दिस इज स्टैंडर्ड मेथड एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन a प्लस b। ये हमारा था पूरा का पूरा बेसिक। एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ से मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 ही वेरिएबल्स को, जितने भी मेरे पास वेरिएबल हैं सारे वेरिएबल्स को मैं x मान करके यानी k के इक्वल करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने 5 की वैल्यू निकाल ली, 7 की और 35 की। तीनों में रिलेशन बैठाना है, तीनों में क्या बैठाना है, रिलेशन बैठाना है। और जैसे रिलेशन आपका मालूम चल गया, आंसर विद इन फ्यू सेकंड। अब बताइए, एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक की चीजें तो हमारे लिए क्या है, पूरी की पूरी बकवास है। आप डायरेक्ट अगर ये चीज ये पा जाओ तो आपका काम बन गया, डायरेक्ट यहाँ से सेक्शन आपका निकल आया और आंसर आपका उड़न। देखिए मैथ में सबसे बड़ी खास बात ये है, मैथ लगाना एक अलग है भाई मेरे, और एग्जाम में स्पीड के साथ लगाना ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है। लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम में आ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसको ट्रिक से बता रहा हूँ, यानी इसका लॉजिक है, कोई ट्रिक नहीं है, हम उसी को नाम ट्रिक दे देते हैं, बट दिस इज अ लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। देखिएगा, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सारे का सारा। हाँ, एक चलिए, अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस आ गए। अब इसको मैं बता रहा हूँ ट्रिक से। आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन तीनों में आपस में रिलेशन बैठाना। आप रिलेशन समझ गए, कहते कैसे सर, आपने कहा सर 7 × 35, अगर इसमें मैं 5 × 7 कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, गजब हो गई भाई, ये तो 5 × 7 बराबर कितना हो गया 35। तो यहाँ पर भाई 5 की घात कितनी है, 1, यहाँ पर 7 की घात कितनी है, 1, यहाँ 35 की घात कितनी है, 1 है। तो आप ये बताओ, जब चीजें गुणे में होती हैं, जब चीजें गुणे में होती हैं तो आप बताओ घाते आपस में जुड़ जाती है कि घट जाती है। आपने कहा सर घाते आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और जब डिवाइड में होती हैं तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ 5 की घात 1 है, 1 लिखिए। यहाँ 5 की घात क्या है, ए लिख दीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए, गुणे का लगा है प्लस का लगा दीजिए। यहाँ 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। यहाँ 7 की घात कितना है, बी लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए। यहाँ पे 35 की घात 1 है, यहाँ 35 की घात सी है। दिस इज योर आंसर। अभी आपने निकाला था, यानी अगर आप इसे c इज इक्वल टू निकालना चाहें तो ए बी अपान ए प्लस बी विद इन फ्यू सेकंड आपका आंसर। बात समझेगा, आपने रिलेशन बैठाया 7 × 35, कितना आ गया, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चन, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। 7 × 35, आपने 35 निकाल लिया। यहाँ पर 5 की घात 1, 7 की घात 1, 1/a, 1/b, 1/c। आपने यहाँ से c की वैल्यू तुरंत सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, ए बी अपान ए प्लस बी।
बताइए कोई दिक्कत? देखिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं कि मतलब सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर a प्लस b 36। आपने कहा सर गुणा करने पे आ जाए, कैसे? 4 लिखा है, 9 चौको 36 यानी 9 चौको 36, 4 गुणे 3 और 36 कैसे आएगा? 9 चौको यानी 2 की घात, 4 की घात 1, 3 की घात 1 बराबर 1 बटा a गुणा है प्लस 2 बटा b बराबर 1 बटा c। दिस इंप्लाइज ए बी एलसीएम आ गया, कितना आ गया यहाँ पे? a b प्लस 2a, दिस इज इक्वल टू 1 बाई सी। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2a प्लस b। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, गजब का कॉन्सेप्ट है, याद करेंगे। इन दोनों में रिलेशन बैठाना है, इसमें और इसमें, ठीक। कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट वीडियो। देखिए भाई, आपके सामने ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 अपान एक्स, एक्स की जगह कोई भी 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब ये आपका आया कैसे? तो आप लोग सारी चीज़ें जानते हैं, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसको वेरीफाई कर देते हैं। 1 प्लस एक्स, जब 1 का मल्टीप्लाई किया प्लस y का किया तो y प्लस एक्स वाई। दिस सिंप्लाइज आपका क्वेश्चन आ गया 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। अब इससे कहते हो सर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल, याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक इसका बड़ा भाई बनता है, 3 वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड। उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट बनता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट उसमें भी बनता है और एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका आपने वेरीफाई किया, इससे आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है इससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट रहेगा, यदि a प्लस बी प्लस ए बी बराबर, मान लो यहां पर 32 है, 32 है, तो आपसे कह देगा 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी का मान क्या होगा? आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा इससे। तो भाई आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं, जितना मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा, दिस इज वेरी यूजफुल। अगर आप देखो यहाँ पर जो लिखा ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर 32 लिखा है। अगर मैं इस साइड 1 प्लस कर दूं और इस साइड भी 1 प्लस कर दूं, तो ईमानदारी से बताइए ये 1 प्लस ए और ये 1 प्लस बी का कॉन्सेप्ट नहीं बन गया? दिस इज 33। दिस इज योर आंसर। बताओ समझ में आ गया? यानी अगर मैं a प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वैल्यू दे रखी है, अगर यहाँ पर 1 ऐड कर दूं, इस साइड में ऐड कर दूं, समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33। और इसी की तो वैल्यू चाहिए थी। दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो भाई आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें मुझे थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को इसके आगामी 2 सेक्शन 2 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड। एक कॉन्सेप्ट आपका ये रहेगा, बहुत यूजफुल है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू। वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।